दोस्तों, आप सभी बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम डेट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से कोई क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो कोई प्यून पोस्ट के लिए। सभी अपना अपना एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, परीक्षा कब होगी। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट की जो भर्ती आई है 6 साल इंतज़ार के बाद, और पिछले 5-6 साल में देखिएगा तो बिहार की सबसे बड़ी भर्ती है ऑफिस वाले जॉब की। इतने पदों पर कभी भी भर्ती नहीं दी जाती थी। हर हाल में आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। आप देखिएगा तो 2014 में बिहार एसएससी इंटर लेवल की 13,000 पदों पर भर्ती आई थी। इसके बाद यही सिविल कोर्ट की जो भर्ती है जो 7692 पदों पर है। तो हर हाल में इसमें आपको सिलेक्शन लेना है और आपके पास अब बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि 3-4 महीने का समय है, 100 दिन 150 दिन का समय है और तैयारी करेंगे आसानी से सिलेक्शन लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए, प्यून पोस्ट की परीक्षा कब होगी, क्लर्क, सभी के लेकर आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, सिविल कोर्ट की जो भर्ती आई है इस बार 2022 में, तो ये 6 साल इंतजार के बाद आई है। अब अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और अगर आप चाहिएगा कि फिर इसी तरह का ऑफिस वाला जॉब में सिलेक्शन हो, तो आपको कम से कम 6-7 साल का इंतजार करना होगा। और इतने पदों पर आने वाले समय में आपको भर्ती बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो भर्ती आई है 2016 के ठीक बाद 2022 में 7692 पदों पर दिया गया है, जिसमें से 3300 पोस्ट क्लर्क का है। तो आप देखिएगा ग्रुप डी का भी अच्छा खासा पोस्ट है। और ये जो भर्ती होना है एग्ज़ाम के आधार पर, कुछ पोस्ट में इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू नाम मात्र के लिए है, मेन आपका एग्ज़ाम से ही पूरी तरीके से सिलेक्शन होने वाला है। और जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट में आपको पीटी प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ेगा और ये परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जाएगी। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। और ये जो भर्ती होने वाली है बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार 2022 के अनुसार, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, क्लर्क की जो भर्ती है 3325 पदों पर, विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत। स्टेनोग्राफर का 1562 सीट है। विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत। कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का 1132 है। विज्ञापन संख्या 03/2022 के अंतर्गत। प्यून का पोस्ट जो है 1673, तो प्यून का भी अच्छा खासा सीट है। विज्ञापन संख्या 04/2022 के अंतर्गत। और इस भर्ती के बारे में आप लोगों को जुलाई महीने में बताए थे, तो फाइनली ये सितंबर में भर्ती आई है और अक्टूबर तक फॉर्म भराया है। अब अक्टूबर के बाद देखिएगा तो नवंबर 1 महीने हुआ, दिसंबर 1 महीने हुआ और अभी जनवरी कंप्लीट ही होने वाला है। तो इस तरह से 3 महीने कंप्लीट हो गया है। अब अगला महीना जो है फरवरी है। तो यहाँ से आप देखिए सारा कुछ फिर आपको क्लियर होने वाला है और आपको ऑफिशियल साइट पर भी आगे ले चलेंगे और कैसे क्या तैयारी करना है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो सिविल कोर्ट का ही यहाँ पर नोटिस है ये। यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायालय पटना आप देख सकते हैं, सूचना यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो क्लर्क वाले पोस्ट 1681 पदों पर, विज्ञापन संख्या 01/2016। स्टेनोग्राफर के 1057 पोस्ट, विज्ञापन संख्या 02/2016। डिपोजिशन राइटर का 936 सीट, विज्ञापन संख्या 03/2016। तो ये जो भर्ती है दोस्तों 2016 में आई थी और 2016 में आप देखिएगा तो मार्च महीने तक फॉर्म भरवाया गया था। अब आपको ये लग रहा होगा कि इससे हमें क्या पता चलेगा, तो इसी से दोस्तों आपको सारा कुछ पता चलने वाला। आगे जो आप नोटिस देखिएगा फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 2016 में जो भर्ती आई थी मार्च महीने तक फॉर्म भराया था और इसकी परीक्षा कब हुई थी, तो यहाँ से देखिए फिर आपको ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑफिस ऑफ द कन्वेनर, इसके बाद देखिएगा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना और एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2016 संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत अधिक फॉर्म फिलअप किए थे, तो विज्ञापन में लिखा ही था कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। और इस बार क्या है कि क्लर्क वाले पोस्ट में नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट लिख दिया गया है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। तो क्लर्क में तो पीटी एग्जाम इस बार है ही। अब ग्रुप डी वाले पोस्ट में देखिएगा तो ग्रुप डी वाले पोस्ट में यही स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा सकता है। तो ग्रुप डी में भी क्या हुआ है कि 8 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। अब 8 लाख एग्जाम अभ्यर्थियों का डायरेक्ट एग्जाम लेना तो संभव नहीं है, इसलिए सबसे पहले ग्रुप डी वाले पोस्ट में भी ओएमआर सीट पर एक परीक्षा होगी और इस परीक्षा में वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा। तो रिजल्ट भी अच्छा खासा आने वाला है। इसके बाद आप लोगों का मेन एग्जाम होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लर्क वाले पोस्ट में जो लिया गया था सिविल कोर्ट के लिए, यहाँ पर आप देखिएगा 17 जुलाई 2016। तो यहाँ से आपको ये पता चलने वाला है दोस्तों कि फॉर्म जो देखिएगा मार्च तक भराया था, फिर अप्रैल, मई, जून और इसके बाद 17 जुलाई को परीक्षा ले लिया गया था। और इसका एडमिट कार्ड जो है परीक्षा से 17 दिन पहले 1 जुलाई 2016 को वेबसाइट पर जारी किया गया था। और ये नोटिस जो देखिएगा तो 23 जून 2016 का है।
अब आप ये समझ, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आने वाला है कि सिविल कोर्ट की जो एग्ज़ाम डेट आपको ऑफिशियल साइट पर दिया जाएगा, तो ये एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले आने वाला है। सिविल कोर्ट की ओर से ही ये परीक्षा ली जाएगी। ये सिविल कोर्ट कोई आयोग नहीं है, तो इसमें आप लोगों को ये नहीं है कि 2-3 महीने 6 महीने पहले बता दिया जाएगा कैलेंडर जारी करके कि हम इस डेट में परीक्षा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 महीने पहले आपको इसकी सूचना ऑफिशियल साइट पर दी जाएगी और एडमिट कार्ड लगभग आप 15 से 20 दिन पहले ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर पाइएगा। यानी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी जैसे ही होगी तुरंत यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड डायरेक्ट नोटिस दिया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत पहले ये सूचना नहीं मिलने वाला है और बहुत अधिक सीट है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सीट बहुत है ये मायने नहीं है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन सबसे अधिक मायने है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया दोस्तों कि आपको मात्र 1 महीने पहले ये सूचना मिलने वाली है कि परीक्षा कब होगी। अब चलिए आपको ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो ये देखिएगा सिविल कोर्ट का ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आपको बिहार पर क्लिक कर लेना है। बिहार पर क्लिक करने के बाद ये जो भर्ती दिया गया पटना सिविल कोर्ट के अंतर्गत पूरे बिहार सिविल कोर्ट से है। बिहार में जितने भी जिला है सभी का इसमें भर्ती शामिल है, लेकिन एग्ज़ाम सारा प्रक्रिया जो लेना है ये पटना सिविल कोर्ट की ओर से शुरू किया गया। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप क्लिक करके ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे लेटेस्ट जो नोटिस है 23 जनवरी 2023 का है। और इस नोटिस में जैसा कि आप देखिएगा तो जनवरी शुरू में ही 10 तारीख के लगभग एक सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल हो रहा था, तो उसके बारे में आप लोगों को बताए थे। यहाँ पर उस नोटिस में कहा गया था कि 11 फरवरी से परीक्षा होगी, तो उसके बारे में तो पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिए थे कि इस डेट में परीक्षा नहीं होगी। फिर क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद पेपर में भी यही न्यूज़ को छाप दिया गया। फिर सिविल कोर्ट की ओर से नोटिस जारी करके बताया गया कि ये सही नहीं है और अभी नोटिस ऑफिशियल साइट पर कुछ भी चीज़ें ये नहीं दिया गया है और अभ्यर्थियों से कहा गया था ऑफिशियल साइट देखने के लिए। तो दोस्तों इसकी परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा के लिए आपके पास बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा भर्ती जो दिया गया सितंबर में, अक्टूबर तक फॉर्म भराया है, नवंबर 1 महीने हो गया, दिसंबर, फिर जनवरी और फरवरी में अगर यहाँ पर फरवरी में बोर्ड 10th 12वीं एग्ज़ाम नहीं रहता तो ये भर्ती प्रक्रिया फरवरी से ही शुरू हो जाता। और जब भर्ती आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे कि परीक्षा जो है बहुत जल्द ली जाएगी, बहुत अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला, 3 से 4 महीने का समय मिलने वाला है। तो फरवरी में 10th और 12वीं का बोर्ड एग्जाम है, इस कारण से फरवरी में ये परीक्षा नहीं ली जा रही है। ये परीक्षा जो ली जाएगी मार्च महीने से शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों के पास बहुत समय बिल्कुल भी अब नहीं बचा हुआ है। लगभग आपके पास 40 दिन का समय बचा हुआ है, 40 से 45 दिन के बाद। होली के बाद परीक्षा प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले स्टेनो का एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें कम अभ्यर्थी फॉर्म भरें। इसके बाद डिपोजिशन राइटर, सिविल कोर्ट, क्लर्क, सभी का 1-1 सप्ताह गैप करके सभी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। क्लर्क वाले पोस्ट, ग्रुप डी वाले पोस्ट में आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। ऑफलाइन एग्ज़ाम यानी OMR सीट पर ये परीक्षा ली जाएगी। और पैटर्न सारा कुछ आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ग्रुप डी वाले पोस्ट में भी दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि OMR सीट पर ही परीक्षा देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में और ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे क्या क्वेश्चन रहेगा। तो हिंदी से 35 हो गया, इंग्लिश से 15, मैथमेटिक्स से 35, इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हिंदी, इंग्लिश, गणित के अनुसार। तो अगर आप सभी चाहते हैं अच्छे तरीके से तैयारी करना जिससे आपका रिजल्ट हो जाए, चाहिए आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके इसका स्पेशल कोर्स शुरू है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी करके दीजिए। इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलने वाला है और जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो ये मौका आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। 6 साल इंतजार के बाद भर्ती आई है और भविष्य में आपको ऑफिस वाले जॉब का इतने अधिक पदों पर भर्ती बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हर हाल में इसी बार आपको सिलेक्शन ले लेना है। क्लर्क वाले पोस्ट में दोस्तों यहाँ पर रिटेन टेस्ट में देखिएगा तो यही जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो पहला एग्जाम होगा OMR सीट वाला, उसमें भी यही पैटर्न रहने वाला है। इसमें आपको हिंदी से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से, इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से पूछा जाएगा, गणित से, रीजनिंग से, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन है। तो बहुत अधिक आपका ये निर्णायक होने वाला है क्योंकि 15 क्वेश्चन है और 15 में से आप कंप्यूटर से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैथ, रीजनिंग सभी में आसान क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और कम से कम आपको 80+ स्कोर करना पड़ेगा तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा और इसमें से 80+ अगर आपका सही हो जाता है तो सबसे पहला जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को मेन एग्जाम देना है, तो मेन एग्जाम की तो बाद में आप तैयारी कीजिएगा, पहले आप सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट
ले लीजिए। तो यहाँ से यही है दोस्तों कि आपके पास बहुत अधिक बिल्कुल भी अब समय नहीं बचा हुआ, आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अगर आप ये सोचिएगा कि ऑफिशियल साइट पर डेट आएगा फिर हम तैयारी में लगेंगे, तो आपके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ रहेगा। फिर आप यही सोचिएगा कि अब नया चीज़ पढ़े या फिर जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करें। बेहतर यही होगा कि अभी से आप तैयारी में लग जाइए। जल्द ही आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर एग्ज़ाम डेट से संबंधित सूचना ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगा। और ये आप 6 साल इंतजार के बाद भर्ती आई है, तो बिल्कुल भी हाथ से मौका जाना नहीं चाहिए। 18 लाख टोटल अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे हैं। आप देख सकते हैं कितना अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है, कंपटीशन बहुत अधिक है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। सिविल कोर्ट की आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाएंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।